गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में बेटा हमने चैप्टर नंबर 10 लाइट इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिसके अंदर हमने लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में जाना था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इमेज। इमेज को हिंदी में बोलेंगे प्रतिबिंब। तो इमेज क्या है? इमेज किसकी बनेगी बेटा? ऑब्जेक्ट की बनेगी। तो सबसे पहले हमें किसके बारे में जानना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट के बारे में जानना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट, वस्तु, जैसे पेन हो गया, पेंसिल हो गया, बल्ब हो गया, कैंडल हो गया, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ से ऑब्जेक्ट को अगर डिफाइन करें, एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज, जो लाइट रेज को एमिट करता है, या तो वो उसकी खुद की हो या फिर रिफ्लेक्ट की गई हो, है ना? आइदर इट्स ऑन और रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट, उसे हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो ऑब्जेक्ट आपका बल्ब हो सकता है, कैंडल हो सकता है, कोई हमारा फेस हो सकता है, ट्री हो सकती है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास दो तरीके के होते हैं बेटा। एक तो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, जिनका दूसरा नाम क्या है? पॉइंट ऑब्जेक्ट्स है। और दूसरे होते हैं लार्ज ऑब्जेक्ट्स, बहुत बड़े, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट उन्हें हम बोलेंगे। तो अगर हम रे डायग्राम बनाएंगे, तो रे डायग्राम के दौरान जो इमेज फॉर्मेशन होगी, अगर वो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट को हम डॉट से, बिंदु से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा। और जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हैं उसको अप एरो से, ऊपर की तरफ एरो, तीर का निशान ऊपर की तरफ। तो ये दो तरह के ऑब्जेक्ट हमें पढ़ने थे। अब पढ़ते हैं इमेज क्या होती है। तो इमेज, ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी बेटा। तो इमेज क्या है? एक पॉइंट है वेयर एट लीस्ट टू लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट। इमेज क्या है? एक ऐसा बिंदु है जहां पर कम से कम दो प्रकाश की रेज, किरणें आपस में आकर मिल रही हैं, या ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वे वहां आकर मिल रही हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? इमेज बोलेंगे बेटा। तो इमेज की डेफिनेशन देखिए यहाँ पर है। तो इट इज ए पॉइंट वेयर एट लीस्ट टू लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट। अब पढ़ेंगे बेटा टाइप्स ऑफ इमेज। इमेज दो टाइप की होती हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज को हिंदी में बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, और वर्चुअल इमेज को बोलेंगे आभासी प्रतिबिंब। तो रियल इमेज कौन सी होती है? द इमेज विच आर फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट, जब प्रकाश की किरणें एक्चुअल में मिल जाएं, उसे हम क्या बोलेंगे? रियल इमेज बोलेंगे। और वर्चुअल इमेज इसका उल्टा हो जाएगा, फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज अपीयर टू मीट, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उन्हें वर्चुअल इमेज बोलेंगे। रियल इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। स्क्रीन का मतलब पर्दे पर ऑब्टेन कर सकते हैं, सॉरी, कर सकते हैं। वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन नहीं कर सकते। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, उल्टी बनेगी। वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी बनती है। तो अगर हम एग्जांपल देखें रियल इमेज की, तो ये होगी इमेज फॉर्म्ड ऑन सिनेमा स्क्रीन। भाई जैसे हम सिनेमा हॉल में जाते हैं और सिनेमा स्क्रीन के ऊपर फिल्म देखते हैं, तो उसमें जो एक्टर है, एक्ट्रेस है, कॉमेडियन है, जो भी करेक्टर उसके अंदर है, वो वहां एक्चुअल में प्रेजेंट ना होकर उनकी इमेज फॉर्म हो रही है, उनका प्रतिबिंब बन रहा है पर्दे के ऊपर, उसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं, है ना? तो वो रियल इमेज होंगी। वर्चुअल इमेज का अगर एग्जांपल लें, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर जिसके अंदर हम अपना चेहरा देखते हैं सुबह ड्रेसअप होने के लिए, तो वो हमारा क्या है? आभासी प्रतिबिंब है। कहने का मतलब क्या है भाई, जब तक हम उस मिरर के सामने खड़े हैं, तब तक वो हमारा चेहरा वहां पर दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि आप स्कूल आ जाते हैं और पीछे से आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके भाई बहन आपकी उस इमेज को, जो कि आप मिरर में दिखाई दे रहे थे, उसको देख सकते हैं। ऐसा नहीं होता है। तो उसको हमने स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन नहीं किया है, वो इरेक्ट बनती है। क्लियर बेटा? अब हम बात करेंगे कि इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर इमेज कैसे बनाता है? रे डायग्राम की हेल्प से। ये देखिए हमने क्या लिया है? प्लेन मिरर लिया है बेटा। प्लेन मिरर को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पीछे ये हमारे पास ओब्लिक लाइंस दिखा रखी है। तो ये बैक साइड है, पॉलिश्ड सरफेस है, और ये आगे वाला क्या है? फ्रंट सरफेस है, शाइनी सरफेस।
तो ये हमारे पास क्या है, लार्ज ऑब्जेक्ट है, जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, ऑब्जेक्ट्स दो टाइप के होते हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट और वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को हम इस तरीके से अपवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। ये अपवर्ड एरो है, ऊपर तीर का निशान। तो इस ऑब्जेक्ट को मैंने क्या नाम दे दिया, ए और बी। तो इमेज बनाने से पहले हमें दो बातों का ध्यान रखना है बेटा। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट हमें पता होना चाहिए कि वो लार्ज साइज का है या पॉइंट साइज का है। तो पॉइंट साइज के लिए तो हम यहाँ सिलेबस में इमेज फॉर्मेशन नहीं पढ़ेंगे, हम यहाँ पर एक्सटेंडेड लार्ज ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, जिनको हम इस तरीके से अपवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। और दूसरा कि जो ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे एमिट होती हैं, वो नंबर ऑफ लाइट रेज एमिट हो सकती हैं, बहुत सारी लाइट रेज एमिट होती हैं, लेकिन हमें रे डायग्राम की फॉर्मेशन के दौरान सिर्फ और सिर्फ दो रे डायग्राम को कंसीडर करना है, क्योंकि ऊपर डेफिनेशन में भी हमने पढ़ा था वेयर एट लीस्ट टू लाइट रेज मीट, जहां पर दो लाइट रे बन गई मिल गई वहां पर इमेज फॉर्मेशन होगी। अगर हम दो से ज्यादा, कई बच्चे कहेंगे जी हम दो से ज्यादा लाइट रेज से करना चाहेंगे, कर लो बेटा, आपका ही डायग्राम कंजस्टेड होगा और ड्रॉ करने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए अपने डायग्राम को, रे डायग्राम को सिंपल से सिंपल रखने के लिए हम केवल और केवल दो लाइट रे का कंसेप्ट लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक लाइट रेज यहाँ ए पॉइंट से रिलीज हो रही है और मिरर के ऊपर फॉल कर रही है एट 90 डिग्री, 90 डिग्री के एंगल पर है बेटा। जो लाइट रेज प्लेन सरफेस के ऊपर 90 डिग्री एंगल पर फॉल करती है, वो उसी रास्ते से वापस चली जाती है। देखो, आने का निशान और जाने का निशान दोनों एक ही लाइन के ऊपर ड्रॉ कर रखे। दूसरा जो हमने पढ़ा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर, यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के ऊपर फॉल करेगी, ये इंसिडेंट रे है, एंड द एंगल मेड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हमने स्मॉल आई से रिप्रेजेंट किया था। सेम एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे किया इसने। तो दो रे हमने कंसीडर कर ली बेटा। लेकिन इस रे को अगर मैं इधर आगे बढ़ाऊं और ये जो इधर से जो ये रे आ रही है इसको मैं आगे बढ़ाऊं, तो ये आगे कहीं पर भी मीट नहीं होंगी। तो इनको हम क्या करेंगे, वर्चुअली बैक साइड में ड्रॉ करेंगे बेटा। तो इस ए पॉइंट से जो रे आ रही थी, इसको बैक साइड में अगर मैं ड्रॉ करूं स्केल की हेल्प से, तो ये ए डैश पॉइंट पर ये दोनों लाइंस आगे मीट हो जाएंगी, और जहां पर आपकी दो लाइट रे मीट हो रही है वहां पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो यहाँ पर ये ए डैश बी डैश इमेज फॉर्मेशन बन गई है हमारे पास। यहाँ पर देखिए हमने यू लिखा हुआ है, यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। जो यू है इट रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और जो वी है ये इमेज डिस्टेंस को डिनोट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। भाई प्लेन मिरर ने जो इमेज बनाई है उसके गुण क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखो बेटा, एक तो सीधी बनी है, अपवर्ड डायरेक्शन में है ना, जैसी ये इमेज थी वैसी ही, सॉरी जैसा ये ऑब्जेक्ट था वैसी ही ये इमेज बनी है। वर्चुअल और इरेक्ट बनी है ना, आभासी है, एक्चुअल में मीट नहीं हो रही थी लाइट रे, हमने टेम्परेरी मींस कंसीडरेशन किया कि अगर बैक साइड में मिलाएंगे तो ऐसा हो सकता है, और ये सीधी बनी है तो वर्चुअल है, आभासी है, स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन नहीं हुई, तो वर्चुअल और इरेक्ट हुई ये इमेज जो प्लेन मिरर ने बनाई है। साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। भाई जो साइज है इमेज का, ये वाला यहां से यहां तक देखो इतनी लंबी है, ऑब्जेक्ट का साइज भी इतना ही है, तो जो साइज है इमेज का वो किसके इक्वल होगा, ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होगा। और इमेज जो फॉर्म हुई है एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। भाई देखो दूरी देखिए, ये जो u है, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है फ्रॉम द मिरर, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है और बैक साइड में जो इमेज का डिस्टेंस है बोथ आर सेम। तो जितना ऑब्जेक्ट मिरर के सामने होगा उतनी ही पीछे उसकी इमेज बनेगी सेम डिस्टेंस के ऊपर। फोर्थ जो है लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है उनकी साइड क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। जैसे
मान लीजिए आप मिरर के सामने खड़े हैं और अगर आप अपना राइट हैंड ऊपर रेज करते हैं तो इमेज में आप देखेंगे, अपने प्रतिबिंब में आप देखेंगे कि आपने अपना लेफ्ट हैंड रेज किया है। अगर हम अपना लेफ्ट हैंड रेज करते हैं तो जो आपकी इमेज है मिरर के अंदर आपका राइट हैंड रेज होता हुआ दिखाई देगा। दिस फिनोमिनन इज नोन एज ए लेटरल इन्वर्जन। अब यहाँ पर लेटरल इन्वर्जन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा। हमारी जो राइट साइड है ऑब्जेक्ट की वो इमेज की लेफ्ट साइड हो जाएगी और हमारी जो लेफ्ट साइड होगी वो इमेज की राइट साइड हो जाएगी, वाइस वर्सा का ये मीनिंग है। अब जो ये प्लेन मिरर के अंदर जो ये लेटरली इन्वर्टेड फिनोमिनन है इसका यूज कहाँ पर होता है, तो जो लेटरल इन्वर्जन की जो फिनोमिनन है इसकी एक एप्लीकेशन है बेटा। हमने देखा होगा जो एम्बुलेंस होती है उसके ऊपर जो एम्बुलेंस वर्ड होता है वो कुछ इस तरीके से लिखा होता है, ई उल्टा सी एन ए एल यू बी एम ए। पढ़ने में नहीं आ रहा ना, लेकिन जैसे ही हम इसको मिरर में देखते हैं तो ये हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा, AMBULANCE, एम्बुलेंस दिखाई देगा बेटा। क्यों? क्योंकि एम्बुलेंस के अंदर क्या होते हैं भाई, जो इमरजेंसी पेशेंट होते हैं भाई, जिनकी सिचुएशन क्रिटिकल होती है। तो अगर हम ऐसा सीधा लिखेंगे एम्बुलेंस के ऊपर तो वो ड्राइवर को कुछ ऐसा दिखाई देगी, तो उसको रास्ता नहीं दे पाएंगे, तो इसलिए वो उल्टी लिखते हैं जिसको मिरर में ऐसा देखा जा सकता है, जिसकी वजह से जो व्यूअर है जो अपने मिरर के अंदर पीछे देख सकता है कि एम्बुलेंस आई है और उसको साइड में रास्ता दे दिया जाए। तो ये लेटरल इन्वर्जन की मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो डेली लाइफ में हमारी यूज होती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था बेटा, मिरर, प्लेन मिरर के दौरान जो इमेज फॉर्मेशन हुई है उसका रे डायग्राम, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज, लेटरल इन्वर्जन एंड द एप्लीकेशन ऑफ द लेटरल इन्वर्जन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।